सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। आज फिर से प्रभु हमें मौका दिया उनके चरणों में वचन को सुनने के लिए। और आइए हम आज के वचन की ओर हम जाएंगे, क्योंकि प्रभु का वचन हमें ये कहता है कि जब हम उनके हम वचन को लगातार हम सुनते हैं, हमारे जीवन पर विश्वास पैदा होता है। जब हम विश्वास की ओर चलते हैं, हमारा जीवन सेम नहीं रहता है। आज हम जिस वचन को हम देखने जाएंगे, वो वचन हमारे लिए एक आशीषित वचन है, क्योंकि वचन हमें ये कहता है कि वो वचन जिसके द्वारा सृष्टि का रचना हुआ है। जब उत्पत्ति में परमेश्वर ने, जब कुछ नहीं था, परमेश्वर ने सृष्टि का रचना किया है। और वचन में लिखा है, जब धरती में उजियाला नहीं था, अंधेरा था, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा, तब उजियाला हुआ। उत्पत्ति में ही कई बार इस वचन को जाहिर किया है। परमेश्वर ने खुद कहा है, जो वो देखना चाहते थे उन्होंने वही कहा है, और वास्तविक वही हुआ है। तो आज हम जो वचन हम सुनने जाएंगे, और इस वचन को जब हम आज्ञाकारी होंगे, उसको हम भी फॉलो करेंगे, तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन पर जो देखना चाहते हैं या जो आप हैं, जब आप उसे कहना शुरू करेंगे, मसीह में आप कौन है, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। आइए हम आज के वचन की ओर हम जाएंगे। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय 9-10 हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय 9 और 10 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। जीवित पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज जो वचन हमने पढ़े हैं प्रभु, इस वचन को हमें समझने के लिए और वो वचन हमारे जीवन पर फलदायक होने के लिए तू सहायता कर। पवित्र आत्मा, तू हमें अगुवाई कर समझने के लिए, और ये वचन हमारे जीवन पर कार्यकारी हो सके और तेरी महिमा हो सके। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय 9, 10, 11 में इस तरह से लिखा है, परंतु वो क्या कहती है, ये है कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है, तेरे मुंह में और तेरी मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। मेरे प्रियो, वचन आपके निकट है, आपके मुंह में है और आपके मन में है। और वचन ये कहता है कि यही वही विश्वास का आत्मा है जो हम प्रचार करते हैं। मेरे प्रियो, विश्वास का वचन आपके कहाँ पे है? आपके निकट है। विश्वास का वचन आपके मुंह में है, विश्वास का वचन आपके मन में है। अगर ये विश्वास का वचन आपका जीवन की दिशा को बता सकता है। आप अपने जीवन पर जो देखना चाहते हैं, आपका मुंह का वचन वो आपको बनाने जा रहा है। एक स्पिरिचुअल लॉ है, एक आत्मिक सिद्धांत है जो कुछ ही लोग ही समझते हैं मेरे प्रियो। और वो यही है कि हमारे मुंह का अंगीकार है। मुंह से निकले हुए शब्द से हमारे जीवन का दिशा मिलती है। इसीलिए वचन में लिखा है, वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में है। यही वही विश्वास का वचन है। इसीलिए पौलुस नीचे कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार पाने के लिए क्या करना पड़ता है? अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर
अंगीकार करना पड़ता है, आपको बोलना पड़ता है और अपने मन से विश्वास करना पड़ता है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो आप उद्धार पाएंगे, आप उद्धार पाएंगे। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। धार्मिकता के लिए आपको आपके मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। वचन हमें आज यही कहता है कि जब हम अंगीकार का शब्द उपयोग करते हैं तो आपका जीवन को उस दिशा में लेके जाते हैं जो आप हैं, और जो आप है भी नहीं है वो आपके जीवन पर आपको बना देता है। वचन सामर्थ्य मेरे प्रियो, अगर हम वचन को देखेंगे तो नीति वचन उसका 6 का 2 आयत को हम देखेंगे किस तरह से हमारे मुंह का वचन सामर्थ्य का काम करता है। नीति वचन उसका 6 अध्याय, आप उसका 2 आयत को हम देखेंगे। वचन में एक सामर्थ्य के रूप से इस तरह से लिखा गया है। नीति वचन 6 का 2 में लिखा है, तो तू अपने ही मुंह के वचन से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। मेरे प्रियो, वचन साफ में लिखा है, अपने ही मुंह के वचन से आप फंस सकते हैं, अपने ही मुंह की बातों से आप पकड़ा जा सकते हैं। इसका मतलब आपका मुंह का वचन बहुत सामर्थ्य है। आपका मुंह का वचन बिगाड़ भी सकता है, आपका मुंह का वचन बना भी सकता है, आपका मुंह का वचन मार भी सकता है, आपका मुंह का वचन जीवित भी कर सकता है। आपका मुंह का वचन आप जो देखना चाहते हैं आपको दिखा सकता है, आपका मुंह का वचन जो आप देखना नहीं चाहते हैं उसको आप दिखा सकते हैं। आपका मुंह का वचन जो चीज़ नहीं है उसको बना भी सकता है, आपका मुंह का वचन जो चीज़ है उसे वो तोड़ भी सकता है। आपका मुंह का वचन बहुत सामर्थ्य है। नीति वचन में लिखा है उसका 18 अध्याय का 21वां पद में, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। मेरे प्रिय, वचन साफ में लिखा है कि आपको मुंह का वचन आपका काम में लाता है, इसलिए आप अपने मुंह का वचन को बहुत कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, उसे लगाम लगाना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज मैं उन चीज़ों को बोलने जा रहा हूं जो आप अपने मुंह से बोलेंगे और आप अपने जीवन पर वही ही पाएंगे। इसीलिए आज का जो हम शीर्षक हम रखे हैं, मसीह में आप कौन हो, हु आई एम इन क्राइस्ट। अब मसीह में कौन है, ये वचन आपको एक नया दिशा की ओर लेके जाने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मरकुस उसका 11 का 23 में, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, पहाड़ तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे जो आपने कहा है हो जाएगा, तो वो आपके लिए वही ही हो जाएगा, आपके लिए वही ही मिल जाएगा। मेरे प्रियो, वचन इतना सामर्थ्य है कि आप आपके मुंह के वचन में जो आप देखना चाहते हैं, जब आपके मुंह के वचन का प्रयोग करते हैं आप उसी को देख पाते हैं। क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवन का एक बेस्ट उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन पर जो देखना चाहा उन्होंने वही कहा, वही बोला, और वो अपने जीवन पर वही देखा है। मरकुस 11 का हम उसको 22 में 23 में लिखा है, अगर उसको हम 20 से पढ़ेंगे तो लिखा है, फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जो जड़ तक सूखा था देखा। पतरस को वो बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी देख,
ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था, यानी कि मुंह से तूने कहा था जो देखना चाहता था, और वही सचमुच हो चुका है। वो जड़ से सूख गया है, इसने उसको उत्तर दिया है। परमेश्वर और विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही हो जाएगा। मेरे प्रियो, आपके लिए वही हो जाएगा जो आप देखना चाहते हैं। आप अपने जुबान से, अपने मुंह से बोलेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत शक्तिशाली है। यीशु मसीह हमारा एक बेस्ट उदाहरण है। यीशु मसीह हमारे लिए एक रोल मॉडल है। यीशु मसीह धरती पर जब वो था, उन्होंने खुद जो अपने जीवन पर देखना चाहता था, उन्होंने वही कहा। वो जो था और वो जो करता था और जो वो करने आया था, उन्होंने धरती पर रहते हुए कहा है। योना के वचन उसका 112वां अध्याय को हम देखेंगे। यीशु मसीह अपने बारे में उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले हम योना 16 अध्याय को निकालेंगे कि यीशु मसीह कौन था। वो अपने बारे में उन्होंने कहा है। योना नीचे 16 का उसका 28 में इस तरह से लिखा है, मैं पिता की ओर से जगत में आया हूं, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूं। यीशु मसीह अपने बारे में कहा है, मैं पिता की ओर से जगत में आया हूं, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूं। यीशु मसीह अपने बारे पर कहा। योना 14 का 9 आयत पर इस पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ हूं और क्या तूने मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यीशु प्रूफ करता था, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? योना 12 का 45 और हम 46 को हम पढ़ेंगे। और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वालों को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। यीशु ने एक बहुत जबरदस्त वचन को कहा, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। वाह, कितना अच्छा वचन है मेरे प्रियो। आप यीशु मसीह को देखेंगे। यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं। क्या आप कह पाएंगे मैं जगत का ज्योति हूं? अगर आप कहेंगे मैं जगत का ज्योति हूं, तो आप सचमुच इस अंधकारमय जगत में आप ज्योति बनकर चलने वाले हैं। जहां अंधकार है, आप वहां उजियाला देंगे। यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत का ज्योति हूं और तुम भी जगत के ज्योति हो। आज अगर यीशु मसीह हमें यही सिखाया है, तो हमें ये वचन भी हमें स्पष्ट कहता है। इब्रानी उसका 4 का 14 आयत में इस तरह से लिखा है कि हमारा एक ऐसा एक बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग में होकर आया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। आप अपने विश्वास का अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। आप जो हैं, जो बनना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, मेरे प्रियो, आप उसको दृढ़ता के साथ से स्ट्रांगली यू नीड टू कन्फेस, यू नीड टू बोल्डली, यू नीड टू कन्फेस, यू नीड टू डिक्लेयर व्हाट यू आर एंड व्हाट यू वांट टू बी। आप कौन हो और आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन पर लिखा है कि जब हम इन बातों को ऐसे कहते हैं, हमारे जीवन पर परमेश्वर वही हमारे जीवन पर करना चाहता है। यदि हम परमेश्वर के बेटा बेटी है, हम परमेश्वर की संतान है, हम परमेश्वर के फॉलोवर्स है, तो हमें भी यीशु की तरह बनना है, यीशु की तरह बोलना सीखना है। और आप वही कर पाएंगे जो यीशु मसीह करता था। यीशु मसीह ने क्या किया? यदि आप विश्वास करते हैं
तो मैं जो काम कर रहा था मुझसे भी बड़े बड़े काम तुम कर पाओगे। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह धरती पर रहते हुए वो जो है वो कहना शुरू किया, वो जो करने को आया था वो बोलना शुरू किया। यदि भी वो उन्होंने 3 साल के बाद किया होगा, परंतु उससे पहले वो बोलता रहा, मैं जगत में आया हूं और मैं जगत में मुझे सताए जाएंगे, लोग मुझे मारेंगे और मनुष्य का पुत्र शत्रु के हाथ में पकड़ा जाएगा। जैसे योना नबी 3 दिन 3 रात मछली के पेट में था, मनुष्य का पुत्र रहेगा। और वास्तविक वही ही हुआ। यीशु मसीह जो देखना चाहता था उसने वही कहा। मेरे प्रियो, आप अपने जीवन पर जो देखना चाहते हैं आप अपने मुंह से बोलना पड़े, क्योंकि वचन आपके मुंह में है, वचन आपके निकट में है, वचन आपके मन में है। और वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं और जो आपके जीवन को बदल सकता है। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। मेरे प्रियो, ये वचन एक सामर्थ्य वचन है, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक घोषणा आपको मैं देना चाहता हूं, जो आपको रोज अपने जीवन पर इस वचन को बोलना पड़ेगा। जो आप है वो आपके जीवन को बनाएगा। वचन में लिखा है, 2 कुरिन्थियों उसका 5:17 में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। मेरे प्रियो, अगर आप मसीह में हैं तो अब नई सृष्टि है। आपके पुराने बातें, पुराने सब कुछ बीत गई है और देखो सब कुछ नया बन चुका है। अगर आप मसीह में हैं तो आप नई सृष्टि है। आप मसीह में हैं, पुराना जीवन सब कुछ बदल गया है। पुराना पाप छूट जाएगा, पुराना नशा चला जाएगा, पुराना गंदगी जीवन चला जाएगा, पुराना जो आपके जीवन पर पैसा का कमी घटी, फिनांस का तंगी घटी हो रहा है, जब मसीह में आप आते हैं आपके जीवन पर वो सब कुछ कैंसिल हो जाता है। पर वो तब आपके जीवन पर वो बने रहता है जब आप आपके मुंह की घोषणा को, आपके मुंह की अंगीकार को अब लगातार घोषणा करते हैं। आप कहना शुरू करते हैं कि यहोवा मेरा चरबा है, मुझे कुछ घटी नहीं है। आप अगर बीमार में है, कहते हैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं। वास्तविक वो वचन आपके जीवन पर वही ही होगा, क्योंकि हमने वही देखे हैं। जो आपके मुंह के वचन में आप फंसते हैं और मुंह के वचन से पकड़ाए जाते हैं। वचन में इस तरह भी लिखा है, जो आपके मन में है वो आपके मुंह से आता है। और विश्वास का वचन वही हम पढ़े हैं। यदि आप यीशु मसीह को विश्वास करते अपने मन से तो आप धार्मिकता गिना जाते हैं, क्योंकि आप जो मन में है वो मुंह से आता है। आइए हम उस विश्वास के वचन को आज हम घोषणा करेंगे, जो आपको प्रतिदिन आपको जीवन में वो वचन जब आप घोषणा करना शुरू करेंगे आप वैसे ही बनेंगे और आप वैसे भी हैं और वैसे भी होने के लिए प्रभु आपको बुलाया गया है। आइए हम उस विश्वास के वचन को हम घोषणा करेंगे, मसीह में मैं कौन हूं, इसे हमें घोषणा करना है, ताकि आप अपने जीवन पर वही ही होंगे, मसीह में आप कौन है। आइए हम उस घोषणा को करेंगे जो नए नियम में हमारे लिए लिखा गया है। मैं परमेश्वर का संतान हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं परमेश्वर का वारिस हूं, मैं मसीह के साथ संगी वारिस हूं, मैं परमेश्वर से जन्मा हूं, मैं परमेश्वर का धर्मी जन हूं, मैं प्रभु यीशु के साथ एक हूं। जो मुझ में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। मेरे लिए सब कुछ संभव है। मैं नई सृष्टि हूं। मैं मसीह में एक नई प्राणी हूं। मैं परमेश्वर का हूं। मैं जीवित परमेश्वर का मंदिर हूं। मैं मसीह में जीवित रहता हूं, चल फिर करता हूं और स्थिर
रहता हूं। मेरे अच्छा चरवा यीशु है, मुझे कुछ घटी नहीं है। मैं डाली हूं, वो दाखलता है, मैं उसका बनाया हुआ हूं। मैं परमेश्वर में सुरक्षित हूं, मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है। मैं ज्ञानवान, धार्मिक और पवित्र हूं। मैं व्यवस्था की हर एक श्रापों से छुड़ाया गया हूं। गॉड ब्लेस यू। मेरे प्रियो, जब आप इन वचनों को आप बोलते हैं, आपके जीवन ऐसे ही बनना शुरू करते हैं। आप मसीह में कौन हैं, आप इस चीज़ों को सुन चुके हैं। वचन में आप जब नए नियम को पढ़ेंगे, 140 से ज़्यादा बार मसीह में आप कौन हैं इस चीज़ को लिखा गया है। पर आज जब हम इन वचनों को घोषणा किए हैं, आप सुबह शाम इसे लगातार घोषणा कीजिए, ताकि शैतान आपको, आपके विश्वास को छीन नहीं सकता। आप मसीह में कौन है उसे आपको गिरा नहीं सकता है, क्योंकि वचन में यीशु मसीह ने कहा है, मत्ती उसका 16:18 पर, मैं स्वर्ग की कुंजी में तुम्हें दिया हूं। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा। अगर आप इस धरती पर आप जो है, आप जो बोलोगे वो स्वर्ग ग्रांट करेगा, ताकि शैतान, लिखा है, इस धरती पर जब आप इन वचनों को बोलना शुरू करते हैं, इस शैतान की ताकतें आपको प्रबल नहीं कर पाएगा, आपके ऊपर प्रबल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वचन में इस तरह से एक सामर्थ्य वचन लिखा है। यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोलेगा। उसके ऊपर के वचन में लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूं, तू पतरस से, और मैं इस पत्थर पर अपने कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक की फाटक उस पर प्रबल ना होगी। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक सामर्थ दिया है, एक सामर्थ्य वचन दिया है, एक कुंजी हमें दिया है। वो विश्वास का कुंजी है, जो आप अपने मुंह से, मन में विश्वास के साथ जो आप मुंह से बोलेंगे वो स्वर्ग में होगा, वो पृथ्वी पर भी आप देख पाओगे। और वचन में लिखा, अधोलोक की फाटक, शैतान की कोई भी शक्तियां आपको नीचे नहीं गिरा सकता है। अगर आप पाप में भी जिंदगी जी रहे हैं, आइए यीशु के पास, अपने मन को फिराइए, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, और आप प्रतिदिन बोलना शुरू कीजिए, मैं मसीह में धार्मिक जन हूँ। मैं यीशु के लहू से मेरा पाप धो गया है, और उसके लहू से मैं धार्मिक बना हूँ। अब निश्चित रूप से ये वचन आपको धार्मिक ही में रह के खड़ा करेगा, क्योंकि आप अपने जीवन में जो देखना चाहते हैं वो आपके मुंह का शब्द ही आपको बनाता है। मेरे प्रियो, आप इसे लगातार अपने जीवन पर बोलना शुरू किया। अगर आप बीमारी भी हैं तो आप बोलेंगे, प्रभु यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। आप निश्चित रूप से एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जब बोलते रहेंगे, एक दिन निश्चित रूप से आपका मुंह का वचन के अनुसार प्रभु आपके जीवन पर वही करेंगे। प्रभु आप लोग को आशीष करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। अपने आंखों को बंद कीजिए और प्रभु से कहिए, पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। तेरा वचन सच्चा है प्रभु, और तूने कहा है कि जीव के बस पर मृत्यु और जीवन होते हैं। जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगता है। हे परमेश्वर,